बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पाकिस्तान में एक 2004 की बात है, 2004-5 में डॉक्टर अताउर रहमान ने एचईसी बनाई और उस एचईसी ने एक लाएअमल दिया कि हमारे जितने भी लोग होंगे वो स्कॉलरशिप्स पे फ़ॉरेन जाएँगे, वहाँ से पीएचडीज़ करेंगे, डेवलप लैब्स में जाएँगे और वापस आके मुल्क में उस कल्चर को बिल्ड करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। वो ये कि हज़ारों लोग गए। कुछ लोग अमेरिका में गए, यूरोप में गए, बर्तानिया गए, चाइना गए, जापान गए, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाईली डेवलप्ड लैब्स में काम करके वापस आ गए। ये खासकर ये मेरी बात वो लोग समझेंगे जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में या रिसर्च वगैरह इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं खासकर ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मेरे हाईली रिस्पेक्टेबल लोग हैं। हुआ ये कि वो जब से वापस आए हैं, उनसे जब भी आप बैठेंगे वो एक बात करेंगे, यार जिस लैब में वो काम करके आए ना उसकी तारीफ शुरू कर देंगे। क्या इक्विपमेंट थे, क्या केमिकल थे, क्या लैब थी, क्या माहौल था। यार मेरा सुपरवाइजर तो कमाल ही था, वो दिन रात काम करता रहता था। ये बातें करते रहे और उन्हीं लोगों का यहाँ पे वो गिले ही करते रहेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, दिन रात लगी रहेंगे, लगी रहेंगे, लगी रहेंगे और कोई काम नहीं होगा। 4 बजे ऑफिस बंद किया, गए। फिर दूसरे दिन भी कहानी फिर से शुरू। मैं उस लैब में था, मैं उस लैब में था। क्या अताउर रहमान ने, मुशर्रफ ने इसीलिए भेजा था। भाई सीधी सी बात है, आपने जो भी थे आप वहां पे, अब यहाँ पे क्या हो ये मानी रखता है। हमने आंखों से देख लिया यार, वो दिन रात काम करते थे, हम काम करते हैं। क्या हम वो रिसर्च करते हैं? क्या हम वो इंटेलेक्चुअल्स पैदा करते हैं? कभी भी नहीं। जब आप यही बातें स्टूडेंट से करते हो कि वो लैब ऐसी, वो लैब, वो उनको आप उनका गुलाम बना रहे होते। कभी आपने ये बात सोची है? जब भी आपका एटीट्यूड ये होता है कि फलां सुपीरियर है, फलां, एकदम से आप उन्हीं की ही तारीफ करें। हाँ बिल्कुल, आपका आइडिया, आपका थिंकिंग ये होनी चाहिए कि वो परफेक्ट है। मैं हमने क्या क्या लूज किया, हमने कहाँ कहाँ गलती की है, हमें कैसे बूस्ट होना चाहिए। अच्छा, इस 6 महीने में हमें वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारी इस्लाह हो जाए और हम भी आगे बढ़े। कभी हमने कोई प्लानिंग की? ये नहीं अगले 10 साल के हम बस पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क करते रहेंगे और मगरब का और डेवलप लाइफ दुनिया की तारीफें करते रहेंगे। यही हमारा सोल्यूशन है, इसी से हम तरक्की करेंगे कि पाकिस्तान को गाली देनी है, पाकिस्तान को गाली देनी है। ओ यार वो मुल्क इतनी अच्छे हो गए। अभी आपको मैं चाइना की एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री उठा के देखिए। मैंने एनालाइज, मैंने पहले पढ़ा है तब बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ आपको। चाइना ने सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स पे फोकस किया था स्टार्ट में। अभी जाके देखिए, अभी भी उनकी मेडिकल साइंसेज में आप देखें, आपको वहां पे मेडिसिनल प्लांट्स की, चाइनीज हर्बल मेडिसिन के, जिस भी हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहां पे पूरा उनका डिपार्टमेंट होता है। वहां पे वो आपसे पूछते हैं कि एलोपैथी या उनकी चाइनीज हर्बल मेडिसिन। आप उठा के देखिए, अभी गूगल कर लें, चाइनीज हर्बल मेडिसिन की मगरब में कितने डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। चाइनीज हर्बल मेडिसिन के यूरोप की बड़ी बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज में उनके डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से। यानी दोबारा से रिवोल्यूशन आ रहा है, वही हर्बल मेडिसिन और वही फार्मूलाज वो दोबारा दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है, डेवलपमेंट वर्ल्ड भी अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने लोकल काम किया। उधर बैठ के उनके जितने भी वो साइंटिस्ट थे या पढ़े लिखे लोग थे, वो चाइनीज को गाली देना उन्होंने शुरू नहीं की थी। चाइना को गाली देते रहे, देते रहे, देते रहे और बस उन्हीं की तारीफें करते रहे जहां से वो पढ़ के आए। ये नहीं था। ओ भाई खुदारा इस बात को समझें, ये मुल्क, ये कौम, ये लोग जितना आपको प्यार देते हैं इतना शायद दुनिया में आपको कोई प्यार दे ही नहीं सकता। ये खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ। हमारी एक मैडम है, मैडम शफकत, डॉक्टर मैडम शफकत, बहुत बड़ा नाम है ये। एक दिन उनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मैं यही बात कर रहा था। उसने मुझे एक बात की जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। उसने कहा कि एक दिन मैं अमेरिका में थी, वहाँ पे मैं एक सेमिनार में गुफ्तगू कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे अमेरिकन्स ने कहा कि तुम इधर आ जाओ, नंबर 1 कंट्री में, यहाँ पर आके तुम जॉब करो। तो उसने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया कि मैं नंबर 1 कंट्री में रह के थर्ड क्लास सिटीजनशिप नहीं ले सकती, नहीं बन सकती। मैं थर्ड क्लास कंट्री में रह के
फर्स्ट क्लास लाइफ गुजारूंगी। ये बात हमें, इससे हमें क्या लेसन मिलता है को भाई इस मुल्क को फर्स्ट क्लास किसने बनाना है? बस यही हम गिले शिकवे करते रहेंगे। देखिए, इससे डिप्रेशन स्टार्ट होती है, इससे स्टूडेंट्स के अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है, स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। आपकी बात को लोग वेटेज देते हैं, मसलन आपको लोग देखते हैं यार ये अमेरिका से पढ़ के आया है, मैं अमेरिका की शिकायत भी ना करूं, मुझे कतन नहीं चाहिए, ज़ाहिर है वो डेवलप है, मुझे सीखना है उससे, अपनी कोताहियों का इजाला करना है, ना कि मैं उसकी तारीफ करूं और पाकिस्तान को गालियां निकालना शुरू कर दूं अपनी लैब्स को। देखिए, मैं मानता हूं हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, इस चीज की तो बिल्कुल 100% बात है, लेकिन एटीट्यूड को चेंज करें, सोच को चेंज करें, अपनी सोच को अच्छा बनाएं। कभी भी किसी मुल्क को बार बार मसलन एक बार आपने रिपीट किया, 2 बार किया, 10 बार किया, इट्स एनफ। आप सॉल्यूशंस दें, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें, मिल के करें, थोड़ा सा फोकस करें, ऐसा ऐसा से एक सोच तो बिल्ड करें, आपके स्टूडेंट्स के अंदर एक सोच बिल्ड हो जाए। आप थॉट्स तो दे सकते हैं ना, चलो प्रैक्टिकल नहीं तो उनको थॉट्स दे कि यार वहां पर इस तरह से काम होता था और हम भी काम करते हैं, रिव्यू पेपर लिखें, रिसर्च आइडियाज जनरेट करें, कम्युनिटी सर्विसेज दें, कुछ तो करें। ये नहीं कुछ भी नहीं कर सकते तो यार पाकिस्तान की इन चीजों को इतना ज्यादा भी नेगेटिव हाईलाइट ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट करने से एक डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। डिप्रेशन में कभी भी आप अच्छे आइडियाज थ्रो नहीं कर सकते। चाइना से सीखें, अगर लाजमी सीखना ही है तो चाइना की इस थ्योरी से सीखें कि उन्होंने हमेशा से अपने प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दी, अपनी चीजों को प्रायोरिटी दी, उसी पे फोकस किया, उसी में के अंदर वो अल्टरनेशन करके उसी को बेस्ट बनाते रहे, तो आज वो दुनिया में छा गए हैं। तो ये चीज हमें सीखने के लिए है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी लैब्स को बेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जरूर आप बताएं, दूसरे वो बताने के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी बताएं कि क्या था वहां पे, उसके सॉल्यूशंस क्या है ये भी बताएं। ये हरगिज नहीं कि बस वो ये था और ये बिल्कुल जीरो हो गया और मैं क्या करूं जी, तनख्वाह तो आप ले रहे हैं ना, या तो फिर तनख्वाह भी लेना बंद कर दें, वो भी लेनी है। बात है सीधी सी और सिंपल सी, हम अपने इंटेलेक्चुअल्स इसलिए पैदा नहीं करते कि हम उनको डिप्रेस कर देते हैं, उनको इतनी तारीफें कर देते हैं उन मुल्कों से जहां से हम करके हैं। उन बच्चे के ड्रीम्स होते हैं कि हम भी बस काश उन्हीं मुल्क में जाएं, कि वो अच्छा मुल्क है वहां पे हम, यही तो इसी से इस तरह से तो ब्रेन ड्रेनेज होता है। अच्छा ब्रेन आप जाहिर कर बैठते हो क्योंकि उनको आप कोचिंग ही करते हो कि वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, तो वो स्टूडेंट्स आपसे सारे आपसे इंस्पायर होते हैं, तो वहीं चले जाते हो, तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बेस्ट है, हमें कैसे बेस्ट बनना है, प्रॉब्लम्स फेस करने हैं। स्टूडेंट के सामने ज्यादा रोना धोना नहीं करना चाहिए, आपस में बैठ के रोना धोना कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर हो रहे होते हैं, वो आपसे सीख रहे होते हैं, वो आपसे समझ रहे होते हैं, वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो भी नेगेटिव ट्रैक पे चले जाते हैं, तो हम अपना ब्रेन ज़ाय कर बैठते हैं। प्लीज अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को लाइक किया करें, और यही चीज हम अपने स्टूडेंट्स में, उनमें यही चीज हमें इम्पोज करनी चाहिए, उन्हें ये समझाना चाहिए, गलतियों के साथ साथ सोल्यूशन देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत शुक्रिया।